पुरी में जगन्नाथ धाम रथ यात्रा कल 7 तारीख से है। तो आज हम यहाँ पे जो मेला लगता है उसके एग्जीबिशन ग्राउंड पे है, फोटोग्राफ एग्जीबिशन। ये बहुत पुराने 1860 के आसपास का फ़ोटो है। टेम्पल ऐसा दिखता था। और यहाँ पे ऊपर में जो सब चीज़ लिखा गया उसका हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन करेंगे। ओडिया प्राइड इसके ऊपर लिखा गया है। ये वर्ड के चलते यहाँ पे शिफ्ट इन पावर हुआ है। सो एनीवेज ये पुराने फोटोग्राफ्स हैं। एंड दिस इज़ सारा विद द जगन्नाथ जी के टी शर्ट। सो वी फॉलो दिस कल्चर, दिस इज़ द जगन्नाथ कल्चर। बहुत पहले ऐसे ही लोग मंदिर के आसपास भी घूम सकते थे, क्या पूरा इंक्लूसिव था पहले। फिर डेवलपमेंट हुआ है एंड डेवलपमेंट होने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ हम चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है, ये 4 द्वार के नाम लिखे गए। तो पुरी में 4 द्वार हैं। पहला द्वार मोक्ष का जो नॉर्थ गेट है, सॉरी पूर्व ईस्ट इज सिंह द्वार जो है मोक्ष का द्वार। फिर पश्चिम द्वार जो है धर्म का, उत्तर द्वार अर्थ, दक्षिण द्वार साउथ वाला जो है वो काम द्वार। ये कुछ ऐसे जब बहुत पहले के फोटोग्राफ्स हैं जब ऐसा दिखता था, अब बहुत चेंज हो चुका है। और ये 1980 में ऐसे ही सब शॉप्स हुआ करते थे। ये तो मेरे बचपन के टाइम का है, हम बाइक में वहाँ पे आसपास में जा सकते थे पहले। सो ये कुछ कन्वेंशनल पेंटिंग्स हैं 1880 के। कहीं पे रथ यात्रा का पेंटिंग, कहीं पे वर्णन है। ये सब पेंटिंग्स हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ। सो रथ के नीचे ये सब कुछ लोग जो है वहाँ पे अपने आप को अपनी जान देने से क्या है कि ना वो अगले जन्म में ब्राह्मणों के पैदा होते हैं। ये ऐसे भी बिलीव हुआ करते, लोग सुसाइड करते थे एंड पुलिस उनको रोक रही है। ऐसे भी बहुत सारे कारनामे किस्से हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदू प्रेजेंस वाला चीज़ है। पहले ये हाथी इसको धकेलते थे और खींचते थे। हाथी देख रहे हैं आप यहाँ पे सब हैं, पहले वो होता था। ये 1932 का फोटोग्राफ है, 1930 का है। रथ यात्रा आज के डेट में कुछ ऐसा कलरफुल दिखता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन फॉर ए रिलीजियस इवेंट ये है, जहाँ पे एक दिन में इतने ज़्यादा लोग, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एट वन प्लेस। ऑल्दो यस दूसरे रिलीजन में वहाँ पे भी होते हैं, बट ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये थोड़ा सा ज़्यादा आता है। बट खैर दैट्स एन एंडलेस डिबेट वाला टॉपिक है, उससे कोई मतलब नहीं होता। बात ये बनता है कि कितने सर्विसेज अपने पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। रथ यात्रा में 10 से 12 लाख लोग वो 4 किलोमीटर के रोड पे होते हैं। बचपन में हम पहले खींचने जाते थे और उसमें बात ये कहते हैं कि हम आपको खींचने की ज़रूरत नहीं, आपका पैर ऐसे हवा में होगा, आप वो लोग इतना भीड़ होगा ना, आप अपने आप से हवा में तैरते हुए जाएंगे। तो तीनों भगवान और सुदर्शन जी चारों को मंदिर से पहुंडी करके, मतलब कंधे पे बिठा के झुलाते हुए लेके आते। सो ये ऐसे उनके ना सर के ऊपर मुकुट होता है, बहुत मुकुट होता है जिसको टूट जाता है और फिर लोग उसको एज एक मेमोरीबिलिया के तौर पे भी लेते हैं। ये सब पुराने ऐसे फ़ोटोज़ हैं। हमारे रथ का एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पे हमारे जो राजा हैं वो सोने का हैंडल वाला ब्रूम पकड़ते हैं। ये है यहाँ के, ये देखिए पुरी के राजा हैं हमारे दिव्य सिंह देव। राजा जो है अपना डिवोशन दिखाते हैं बाई स्वीपिंग द रथ। ही इज़ द फर्स्ट वन टू स्वीप द रथ एंड इनवाइट द लॉर्ड, या जगन्नाथ जी को वो कहते हैं कि हमने आपके लिए सेवा में। राजा कहीं पे भी झाड़ू नहीं पकड़ता, बहुत ही एक्सट्रीम इवेंट होता है वो। ये एक ऐसा चीज़ है क्योंकि वो राजा अपना डिवोशन दिखाता है। ये कुछ प्री रथ यात्रा छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पे हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ये हर दिन का यहाँ पे लिखा गया कि रथ यात्रा है। वाह, इसने बढ़िया चीज़ दिखाई। ये है रथ का पहिया, ऐसे डिज़ाइन में बनता है। ये ऑलमोस्ट इसी साइज़ का बनता है रथ का पहिया, इसके थोड़ा सा छोटा होता है। सो ये डेट्स हैं 15 जुलाई को बाहुड़ा मतलब रिटर्न है। 17 जुलाई को सुना बेस है, जिस दिन जगन्नाथ जी पूरे एकदम करोड़ों रुपए के वो सोना पूरा हाथ पैर सब लगा के एकदम फुल ऑर्नामेंटल गेटअप में आते हैं। 18 जुलाई को अधरपणा मतलब ये एक ड्रिंक बनता है जो मिल्क एंड बाकी फ्रूट्स है, जो भी ऐसे तत्व होते हैं जो इस रेल्म में नहीं होते, दे आर इन द सूक्ष्म स्तर पे होते हैं, उनके लिए ये अधरपणा बनता है ताकि वो इसको भी सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि वो अदृश्य तरीके से ना रहते हैं। तो उनके लिए वो होता है, वो वाला इवेंट है 18 जुलाई। और मंदिर के अंदर जाएंगे 19। सो 7 से लेकर के 19 तक जगन्नाथ जी बाहर रहेंगे और पब्लिक को दर्शन देंगे। ये देखिए सुनावेश के ये उनके जो हाथ है, नॉर्मल इंसान का हाथ यहाँ देखिए, और ये जगन्नाथ जी के हाथ। सो ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, तो मतलब क्या ही बोलना है। द क्वांटम ऑफ गोल्ड इज़ ह्यूज।
और वैल्यू तो उसको मेज़र नहीं कर सकते। ये अधरपणा है, जो अदृश्य जो साथी होते हैं सारे, इनको कहा जाता है जगन्नाथ जी एक टाइम पे का जो तांत्रिक जगन्नाथ वाला जो रूप है, जो पिशाच, भूत पिशाच, जो ऐसे टाइप के कैटेगरी के लोग जो कहते हैं ना, दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर नॉट गॉड्स और दे आर नॉट इविल, उसके बीच में अनडिफाइंड कैटेगरीज वो लोग भी होते हैं। तो उनके लिए ये होता है, ऐसा तोड़ने के बाद ऐसे बहता है, ये उन सब के लिए होता है, जस्ट टू एन्जॉय। ये है रसगुल्ला का प्रथा, ये है वो हिस्टोरिकल एविडेंस कि रसगुल्ला उड़ीसा का है और बंगालीज ने उसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया। बहुत लोगों को ये पता नहीं है ये कल्चर क्या है। उड़ीसा वैसे भी कौन किसी को ज़्यादा पता नहीं होता। राजा अपना सेवा दे रहे हैं। जब 7 दिन के लिए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा से पहले, जस्ट 7 दिन पहले उनका तबीयत ख़राब होता है, तो ये अलारनाथ में जाके पूजा होता है। ये कुछ और पेंटिंग्स आ गए। ये हमारा ट्रेडिशनल पेंटिंग जो तांत्रिक जगन्नाथ जी का रूप है, ये है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे हैं, उनके ब्रदर और बीच में उनके सिस्टर का भी रूप इसमें। ये कुछ हाथी वेश है, ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेश हैं। ये जब जगन्नाथ जी का डेथ होता है तो उसमें ये ऐसे ही लकड़ी आता है जिससे उनका नया शरीर बनता है। ये जब स्नान पूर्णिमा के फोटोग्राफ्स हैं। हमारे राजा के बहुत सारे दूसरे वेश हैं। ये अपना जो फेमस प्रसाद होता है उसका से एक पार्ट है, करीबन 400 से 500 टाइप के इसका पार्ट है। ये ऐसे वाटर स्पोर्ट्स एक होता है जिसमें जगन्नाथ जी के प्रतिमूर्ति जो हैं वो आते हैं, उसमें घूमते हैं। ये एक सस्टेनेबल कल्चर है, इसमें सारे चीज़ सस्टेनेबल तरीके से। यहाँ पे पत्थर लोहा यूज़ नहीं होता, यहाँ पे हैमर जो है वो भी लकड़ी का होता है, सारे लकड़ी के पार्ट्स होते हैं। उसमें कुछ लोहा होता है जो मैंडेटरी है, इट्स ए सिम्बॉलिक, इट्स नॉट फॉर द स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर। दिस पीपल डू बिल्ड द एवरीथिंग विथ वुड। लोहा उसमें ये देखिए जैसे आजकल मॉडर्न डे पे उसको कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट ये रथ जो बनता है पूरा लकड़ी से ही बनता है। ये रथ के कंस्ट्रक्शन, पेंट, जो अर्श घोड़े होते हैं वो पेंटिंग, ये सब बहुत हज़ारों लोग अपना सेवा देते हैं इसमें। ये रथ के पहिए बन रहे हैं, अब देखिए ऐसे ही, दिस इज कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट। तो ये है यहाँ पे रथ यात्रा का ये एक फेस्टिवल जगह है जो कि करीबन 100 एकड़ जगह में ये फैला हुआ एक मेला का होता है यहाँ पे। सो ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं हमारे जो मठ वगैरह हैं। देखिए हर जैसे लेफ्ट साइड में चैतन्य गौड़िया मठ 1 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, श्री चैतन्य गौड़िया मठ। ये छावनी मठ है, विशाखा मठ, ये वाला है गंगा माता मठ, फिर ये वाला हरिदास मठ, ये हमारे घर के पास भी है एक हरिदास आश्रम। फिर जो है कांची कामोड, ये शंकराचार्य जी पीठ, ये शंकराचार्य जी पीठ, ये सबसे पुराना पुरी का एक बहुत बड़ा ये चीज़ है। ये पापुड़िया मठ है, गोवर्धन मठ, जगन्नाथ वल्लभ मठ, ये सबसे लार्जेस्ट वाला मठ है। ये हमारे सीएम, डिप्टी सीएम, अनदर डिप्टी सीएम, ये है गवर्नर। और ये कुछ और मठ, सिद्ध बकुल मठ, रामदास मठ, फिर बीच में जो है उत्तर पार्श्व मठ, राधाकांत मठ, सानोछता मठ मतलब छोटा छतरी वाला मठ। ये हमारे पॉन्ड्स है, सिग्निफिकेंट जो वाटर बॉडीज़ है। पहला चीज़ है इंद्रदुम्न, ये रिवर होता है। दूसरा वाला नरेंद्र पुष्करणी, यहाँ पे जो जगन्नाथ जी का वाटर स्पोर्ट्स होता है। 3 जो है महोदधि, जगन्नाथ जी के ससुराल, उनको ही इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जगन्नाथ जी ऑल्सो, इट इज़ सेड। इसको महोदधि बोलते हैं। इंडिया के ओल्ड रिकॉर्ड्स में इंडिया का जो पहला जो बे ऑफ बंगाल का नाम जो हिस्ट्री में था वो दैट वाज महोदधि। लेटर इट वाज चेंज्ड एज बे ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश। So not many people know about this history. Then there is the Shwetaganga Pushkarini. Pronunciation is Shwetaganga Pushkarani. ण अ आ ई उ, ये हेवी प्रोनाउंसिएशन होता है उड़ीसा में। तो ये वाला मार्कंडेय पुष्करिणी, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे एक पूरा सस्टेनेबल कल्चर जो है ये हज़ारों साल का यहाँ पे कल्चर होता है। और रथ कुछ ऐसे दिखते हैं, कल उसके बहुत बड़े रूप बनेंगे। ये एक सिंबॉलिक ऐसे फ़ोटो लेने के लिए बनेगा और इसको हज़ारों लोग एक साथ खींचेंगे। सो दिस इज़ माई समरी, रथ यात्रा समरी। थैंक यू, बाय बाय, जय जगन्नाथ।